अल्कोहल वाला कर लिया था। ये किया तुमने? सर सेकंड लास्ट हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किया था और उसके बाद अल्कोहल वाला किया दैट इज था। एलिमिनेशन रिएक्शन। यस सर। तुमने एलिमिनेशन कर लिया था और एडिशन रिएक्शन कर लिया था। यस सर। अच्छा अच्छा, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ाए यस सर। तो लिखो और इसको समझ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं आज, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। देखो, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। यस। जैसे नंबर 1 लिख लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या बन जाता है? थर्ड एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें क्या बन जाएगा? सर एल्केन। एल्कीन्स आर being formed by the catalytic hydrogenation of alkenes using nickel, platinum और palladium as catalyst। ठीक है, यस सर। ये तुमने जिक्र कर लिया था। यस दूसरा सर। लो, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। इट इज द test to is the test to determine the presence of unsaturation। क्या बोला मैंने? It is a test to determine the presence of unsaturation. That is double or triple bond in a compound। Yes sir. Alkenes when treated with Br2, then the reddish orange color of Br2 gets disappeared, gets decolorized। And this can be taken as the test for unsaturation। Yes sir. हटा दो उसको, ले लिया। Yes. Yes sir. ये हटा देते हैं। ये एल्कीन है, ये Br2, Yes sir. दोनों तरफ एक Br आ गया। Yes sir. And this is the test for, is test for Unsaturation. जो इसमें क्या हो गया, इसका जो अनसैचुरेटेड वाला था उसमें एक एक ब्रोमीन।
ये CCl4 में होता है, इन द प्रेजेंस CCl4। यस सर। ये सेकंड रिएक्शन समझ में आ गया आपको? सेम जैसे यस सर। या HCl होता है या BrBr ऐड हो गया। यस सर। थर्ड लिखो, हाइड्रोजन हैलाइड। यस सर। तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3CH2Cl। अभी क्या बन गया हमारा? CH3CH2 CHBr CH3 CH2 CHBr CH3। CH3, ठीक है। यस सर। अभी क्या बनेगा? CH3CH2 CH2Cl। CH3, इसमें ये भी बन सकता है, मैं Cl यहां ऐड कर दूं। यस सर। तो दोनों में से कौन सा बनेगा ज्यादा? कौन सा बनेगा? बनेगा तो एक ही ज्यादा, मेजर तो एक ही होगा। सर कौन सा बनेगा? आप बताओ, तुक्का लगाओ। नंबर जो आपने बताया था वो कि जो मैंने बताया वो? सर जो आपने बताया। ये 1 ये 2, कौन सा ज्यादा बनेगा? सर 1। 1 बनेगा। जो 1 है वो है माइनर, जो मैंने बनाया वो है मेजर। मेजर का मतलब अराउंड 80%। ये हो गया 50 इंटू 20%। सर ये तो फिर सबके साथ हो सकता है जहाँ जो आपने बताया है ना। यहाँ पर तो कोई पंगा था नहीं, जहां भी लगा तो एक ही कंपाउंड बनेगा। यहाँ भी एक ही बनना था, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, बात एक ही है। सिर्फ यहीं पर 2 बन रहे हैं ना कंपाउंड, यस सर। क्योंकि ये दोनों तो कौन से थे? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। और ये कौन सा है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यस सर। सिमेट्रिकल और ये पंगा सिर्फ अनसिमेट्रिकल में आ रहा है, सिमेट्रिकल तो है ही नहीं सर झमेला, कहीं भी लगा दो। ये बस में है आपको। यस सर। बट ऐसा हमें पता कैसे चलेगा किस में लगाना है? हाँ, बस ये चीज सीख जाओगे तो हमारा 50% काम खत्म हो जाएगा। अब हम सीखना शुरू करें इसको। यस सर। चलो पहले सीख लेते हैं, और पहले इसका हम लोग थ्योरी भी चले जाते हैं और बाद में फॉर्मूला बना लेंगे। यस सर। थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं अगर आप समझ पाओ तो। यस सर। चलो हटा दो उसको, यस सर। लिखो द एडिशन reactions of alkenes are known as electrophilic addition reactions। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसको बोलेंगे? सर जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या हुआ?
the reactions which are initiated by an electrophile are called electrophilic addition reactions. यस सर। इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करे इसका मतलब क्या होता है उसको जरा समझ लेते हैं। ये एल्कीन है हमारा, ये क्या है? एल्कीन। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। यस सर। पाई बॉन्ड क्या होता है? अगर आपने सुना पाई बॉन्ड के बारे में? सर डबल बॉन्ड में पहला वाला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और सेकंड वाला पाई बॉन्ड होता है, पाई वाला हो गया, और पाई वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पाई नहीं, ऐसा नहीं होता। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? ये दे फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग। कैसे होते हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग, बाद में पढ़ लेंगे बॉन्ड के बारे में। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पूरी ऊपर और नीचे भी। यस सर। मतलब ऊपर और नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये पाई बॉन्ड के कारण। यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी में है और दोनों कार्बन है तो दिस इज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होता है एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस। यहां पूरे में उस क्लाउड में कौन घुस पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल घुस पाएगा, न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देंगे। यस सर। तो इसलिए रिएक्शन शुरू कौन कराता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बता दो उसको। यस सर। सर न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं घुस पाएगा ना क्योंकि उसे रिपेल कर। रिपल्शन हो जाएगा। हाँ। ये सब नेगेटिव नेगेटिव है पूरे से, या पूरा नेगेटिव नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल तो आ नहीं पाएगा। यस सर। क्लियर होगी बात ये? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये देखो, जैसे HCl को ऐड करना है हमको, इसलिए हो गया H प्लस और Cl माइनस। यस सर। हमारा था तो इसके पहले आएगा H प्लस। यस सर। मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा पहले। यस सर। जैसे H प्लस पास में आएगा ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चालू कर देंगे। यस सर। तो मूवमेंट करके तो पूरे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे या पूरे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, याद है? यस सर। तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज है, ये बन जाएगा CH3 CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, या ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 नेगेटिव। यस सर। यस सर। ये दो पॉसिबिलिटीज है। यस सर। अभी जब ये बन जाएगा फिर H प्लस आकर लग जाएगा, या तो H प्लस यहां लग जाएगा या यहां लग जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज है, ये तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 प्लस, या ये बन जाएगा CH3 CH प्लस और CH3। यस सर। जब ये बन जाएगा उसके बाद Cl माइनस की बारी आएगी। यस सर। दोनों से पहले कौन सा बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा?
सेकंड वाला, सेकंड वाला क्यों? क्योंकि पहले वाले में 2 है और फर्स्ट वाले में एक ही H है। क्या है? फर्स्ट वाले में 2 H है और सेकंड वाले में सिर्फ 1 H है C के साथ। उससे क्या हो जाएगा? ये है सेकेंडरी कार्बोक्सिलाइड। यस सर। ये प्राइमरी कार्बोक्सिलाइड विच इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी। तो ये ज्यादा स्टेबल है। यस सर। स्टेबल का मतलब मैंने बताया था, स्टेबल वो होता है जब बन जाता है। यस सर। ये बन जाएगा पहले फटाफट। यस सर। ये बनती आ जाएगा। हाँ जी, मैं तैयार हो गया। तो सील बनने से मैं यहाँ आके लग जाता हूँ। ये बन गया, ये हमारा बन गया। ये बनता जाएगा, ये लिखता जाएगा। थोड़ा बहुत ये भी बनेगा। यस सर। इसके 100 बनेंगे, उसके 10-12 से बन जाएंगे। तो ये हमें लग जाएगा छोटा मोटा। ये बात समझ आई? यस सर। तो ये मेजर और ये माइनर। ये बात समझ आई? यस सर। ये HCl जो था उसको बोलते हैं एडेंडम, जो ऐड होता है। यस सर। ये इसका नेगेटिव पार्ट है। ये कहां लगेगा? वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। यस सर। अगर दोनों में चॉइस होगी यहां लगाओ कि यहां लगाओ, ये यहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यस सर। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक से? यस सर। पक्का ना? यस सर। तो हटा दो उसको। यस सर। इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोव रूल। मतलब हम लोग पढ़ते मार्कोनिकोव बोलते थे ऑफ, लेकिन तब हमको जानकारी नहीं थी। ये Yes. रशियन नेम है तो ओव्स लिखते हैं, हम लोग ऑफ बोलते हैं। तो पुरानी बुक्स में ऑफ लिखा होता है। बहुत से लोग ऑफ बोलेंगे तो कंफ्यूज मत होना। ओके सर। तो क्या ये मार्कोनिकोव रूल? ये रूल कहता है इन द एडिशन reactions of unsymmetrical alkenes सिमेट्रिकल पंगा होता ही नहीं। यस सर। द नेगेटिव part of the addendum gets attached to the carbon which is having lesser number of hydrogen attached to it. यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CHBr CH3। समझ में आ गया आपको? यस सर। मार्कोनिकोव जब बुक करो यस सर। एल्कीन की रेशियो में देखो मार्कोनिकोव रूल सर मिल गया। पढ़ो जाओ। Markovnikov, a Russian chemist, made a generalization in 1869 after studying such reactions in detail.
These generalizations led to Markovnikov to frame a rule called Markovnikov rule. The rule states that the negative part of the addendum, adding molecule, gets attached to the carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. Thus, according to this rule, product 1, that is 2-bromopropane, is expected. Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. तो याद करेगा मार्कोनिकोव रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. ये होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्रॉस इफेक्ट, और पेरोक्साइड इफेक्ट। Yes, sir. Sir? Yes, sir. Issue number 1. It happens only with HBr. ये सिर्फ HBr के साथ होता है। Yes, sir. Number 2, it occurs only in the presence of peroxide. Only in the presence of peroxide. Yes, sir. अगर ये दो कंडीशन होंगी तो CH3 ये बस में आया तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। सर इसमें पेरोक्साइड कहाँ है? यस सर। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। हटा दो उसको? यस सर। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2Cl। यस सर। गलत। इससे बनेगा क्यों बनेगा सर? सर क्योंकि इसमें HBr नहीं है। HBr समझ में आया? तो ऐसे Yes, कंफ्यूज sir. मत होना अगर कोई ऐसे दे दो। यस सर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बता दूं? यस सर। इसमें क्या बनेगा? CH3 CH2 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 CH2Br। CH3 CH2 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 CH2Br। अगेन रोंग। सर क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है इसमें। पेरोक्साइड नहीं है।
दोनों का होना जरूरी है। Yes, sir. अगर पेरोक्साइड नहीं होगा सो इट विल प्रोसीड बाय मार्कोनिक। Yes, sir. तो ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. तो हमारा तीसरा हो गया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। Yes, sir. फोर्थ लिखो, एडिशन ऑफ वाटर। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एडिशन ऑफ वाटर। आगे समझ। आगे समझ sir. तो दीज आर द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। कौन एडिशन किया? हाइड्रोजन, हेलोजन, वाटर और हाइड्रोजन हैलाइड। Yes, sir. Yes, sir. इतना क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अभी फटाफट लिख लो इसी मौके पर ही, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। हटा दो उसको। Yes, sir. हम एल्कीन एल्काइन इकट्ठे करेंगे ना, कैसी चीजें हैं तो इकट्ठे कर लो। Yes, sir. नंबर 1, एडिशन ऑफ H2। क्या बन जाएगा? Alkene. एल्केन। पहले एल्कीन मिलेगा, फिर दोबारा एडिशन हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नंबर 2, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ये क्या हो जाएगा? याद है? टेस्ट फॉर Unsaturation. अनसैचुरेशन। जैसे कि CH3 CH ट्रिपल वन CH प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो CH Br ट्रिपल वन CH Br, फिर दोबारा Br2 ऐड हो गया, CHBr2. Br Br CHBr. Br and Br। Yes, sir. आ गया. ये हो जाएगा 1122 टेट्राब्रोमो एल्कीन। Yes, sir.
टेट्राब्रोमो इथेन, अगर ये होगा तो प्रोपेन है 1122 टेट्राब्रोमो प्रोपेन आर बीइंग फॉर्म, 1122 tetrabromo alkanes are being formed by the addition of Br2 in CCl4 and the test for unsaturation. Yes sir. ठीक है? Yes sir. थर्ड लिखो, हटा दो उसको. Yes sir. Addition of hydrogen halides. Yes sir. इसमें बनेगा, हम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड्स will get formed. क्या बन जाएगा इसमें? CH3 CCl double CCl double bond CH2. दोबारा फिर एसिलेट हो जाएगा एक और, जब तक अनसैचुरेशन रहेगा एडिशन होता रहेगा. Yes sir. अब क्या बन जाएगा? CH3 CCl2 ClCl single bond CH3. CH3. ये बात समझ आ गई आपको? Yes sir. एक बात जरा आप समझ लो, ये जो डाइहेलाइड्स होते हैं ना, इसको हटा दूं? Yes sir. हटा दूं? Yes sir. Yes sir. ये जो डाइहेलाइड्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं. एक होता है विस डाइहेलाइड, एक होता है जेम डाइहेलाइड. विस और जेम, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये ऐसा हो जाए, एक बीआर यहां लग जाए, एक बीआर यहां लग जाए, और एक ऐसा हो सकता है CH3 बीआर और बीआर. समझ में आया आपको? Yes sir. अगर दोनों आजू बाजू में लगे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के विसिनिटी में, विसिनिटी में नेबरहुड, आसपास. नेबरहुड में, तो उसे बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड. क्या बोलते हैं? Vicinal dihalide. विसिनल डाइहेलाइड और विस डाइहेलाइड. अगर एल्कीन की एडिशन करते तो बनता है विसिनल डाइहेलाइड. Yes sir. और अगर दोनों एक पर ही हैं, तो एक सनशाइन होता है जेमिनी, जानते हो? Yes sir. जेमिनी का मतलब होता है ट्विंस. एक ट्विंस होना, एक पे दोनों आ गए, Yes sir. तो उसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड या जेम, जेम डाइहेलाइड. अगर एक पर दोनों लग गया तो. Yes sir. क्लियर? Yes sir. तो ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. हटा दूं? Yes sir. एक हो रहा है एडिशन ऑफ वाटर. Yes sir. तो इसमें लिख लो ओनली इथाइन upon addition with water in the presence of H2SO4 or H2SO4
and HgSO4. H2SO4 and HgSO4 will form ethanol. All other alkynes in this reaction will form ketone. Yes, sir. Other alkynes will form ketone. Only ethane will form ethanol. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. एक पर OH लग जाएगा, एक पर H लग जाएगा. Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. फिर होता है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट. क्या बोलते हैं? Rearrangement. या प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन ट्रांसफर. H यहां से उठ के यहां जाता है. Yes, sir. इससे एकदम आइसोमराइजेशन भी है. आइसोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट कुछ भी बोलते हैं. H यहां से यहां आ गया, तो क्या बच गया यहां पर? CHO CH3. Yes, sir. तो ये तो हो गया हमारा एथेनॉल. Yes, sir. ये हटा दूं. Yes, sir. अगर कोई और एल्काइन होगी जैसे कि CH3 HgSO4 and H2SO4, तो क्या बन जाएगा? OH कहाँ आएगा? Yes, sir. OH कहाँ आएगा? क्या बनेगा इसमें? इसमें क्या बनेगा? H3COH double bond CH2. COH डबल बॉन्ड CH2. अब इसके अंदर प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन ट्रांसफर यहां से यहां आ जाएगा ये. Yes, sir. Yes, sir. सर पहले वाले में भी तो O डबल बॉन्ड आएगा ना? डबल बॉन्ड ही आएगा. Yes, sir. कार्बन 4 ही बॉन्ड होते हैं, चारों पूरी होनी चाहिए वैलेंस. Yes, sir. तो मैं आपको Yes, sir. हटा दूं. Yes, sir. ये जरा बताओ. CH3 CH2 CH2 COH double bond CH2. फिर CH3 CH2 CH2 C double bond O CH2 CH2. CH3. हाँ, समझ में आ गया? Yes, sir. तो these are addition reactions of alkynes. Yes, sir. Alkynes निकालो. Reactions of alkynes. Chemical properties. Yes, sir. लिखा एडिशन रिएक्शंस बी पार्ट. Yes, sir. तो हमारा हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स, वाटर.
Yes, sir. एल्केन से हमारा हो गया खत्म पूरा। Yes, sir. हटा दो उसको। Yes, sir. चलिए अभी लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइन। कैसा? Preparation of alkenes from alkynes. लिखो एल्काइन्स Yes, sir. alkynes upon partial hydrogenation मतलब पूरा ना करें हाइड्रोजन, अगर रोक दें तो उसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन विद Yes, sir. calculated amount of hydrogen Yes, sir. in the presence of Yes, sir. pelladized charcoal. इसको बोलते हैं लिंडलर्स रिएजेंट। लिंडलर्स रिएजेंट ये लगा। इन द pelladized charcoal will form alkenes. Yes, sir. In this reaction sulfur and quinoline is also added, which acts as poison. Which acts as poison. Yes, sir. Be clear. समझा? Yes, sir. तो ये ऐसा हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, तो ये हो गया लिंडस रिएजेंट। तो सल्फर एंड क्विनोलिन हमारा बन जाएगा, ये सॉरी H है, CH2 and CH2। Yes, sir. क्लियर? सर लिनलेस रिएजेंट का मतलब क्या होता है? नाम है इसका रिएजेंट का। पैराडाइज चारकोल को लिंडस रिएजेंट बोलते हैं, लिंडलर्स रिएजेंट या कैटलिस्ट। Yes, sir. रिएजेंट भी बोलते हैं, कैटलिस्ट भी बोलते हैं। लिंडलस कैटलिस्ट नाम है। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. हटा दो उसको। Yes, sir. इसमें एक लाइन और लिख लो, थ्रू दिस रिएक्शन the alkenes form are having the cis geometry
जो एल्कीन्स बनेंगी सबको सिस वाली होंगी, जैसे कि CH3 CH, ऐसे होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस H2 एक मिनट दोबारा सुनाया था, गलत बन गया ये थोड़ा सा। Yes, sir. ये बस में आपको, तो जो भी बनेगा सिस ज्योमेट्री का बनेगा एल्कीन। Yes, sir. इसको हटा दो। Yes, sir. फिर लिखो हाउएवर if the hydrogenation is carried out Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो आपको एल्कीन बनाना आ गया। Yes, sir. तो एल्कीन के जो हमने प्रिपरेशन कर ली, एक तो कर ली बाय द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। Yes, sir. दूसरा हमने किया था बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन किया था। Yes, sir. किससे करते हैं वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? वो अगर यूजिंग एल्कोहलिक केओएच, याद है? Yes, sir. तीसरा हमने किया था बाय डिहाइड्रेशन। क्या किया था हमने? Dehydration. डिहाइड्रेशन किससे करते हैं? एल्कोहल से, यूजिंग कॉन्क H2SO4 एट 413 केल्विन। Yes. एल्कीन बनेगा, एक मेथड और लिख लो, फिर एल्कीन की मेथड प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। Yes, sir. इसको डालो, Yes, sir. लिखो डीहेलोजिनेशन। लिखो विसिल डाइलाइड
dehalogenation. Yes, sir. इसको थोड़ा हीट कर दो, CH2 प्लस ZnCl2. Yes, sir. समझ में आया? ये हो Yes, गया sir. dehalogenation. Yes, sir. तो एल्कीन के हमारे मेथड प्रिपरेशन पूरी हो गई. मैं दोबारा लिख देता हूं, आप प्लॉट लिख जाओ. नंबर 1 बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, ये आपको आता है. Yes, sir. बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, Yes, sir. ये आपको आता है. Yes, sir. बाय डिहेलोजिनेशन और बाय डिहाइड्रेशन. इसमें लिख दिया अल्कोहल एंड कॉन्क H2SO4 Yes. एट 413 केल्विन. इसमें जिंक, इसमें अल्कोहलिक QH Yes, sir. विद एल्काइल हैलाइड्स, और ये कर लिया. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. कर लिया हमने साथ ही साथ कर लिया एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स और एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस. Yes, sir. क्लियर?